सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम आज के मार्केट की हम बात करें तो देखो निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 33 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और BSE सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 185 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। ओवरऑल हम देखें तो ये भैया मार्केट में तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई ओवरऑल जो इंडिया के जो हम बात करें कि भाई जो ऑटो सेल्स के जो नंबर आए हैं, राइट, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें भाई मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है ऑटो सेल्स वाला तो कल का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि भाई अच्छे खासे ओवरऑल हम देखें तो ऑटो की सेल्स है वो हुई है। हम बात करें तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें इंडिया के डीजल की, सो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया है वो अच्छा खासा डीजल है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि भाई हमारे जो डीजल के जो एक्सपोर्ट है, सो देख पा रहे होंगे कि भाई 7 ईयर राइट हाई पर चले गए हैं। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है भाई कि भाई ओवरऑल हम देखें कि भाई जो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है। अब हम क्या करते हैं, पहले वो समझ लेना कि भाई हम ये वो क्रूड ऑयल बाय करते हैं। क्रूड ऑयल से क्या बनता है, राइट, तो क्रूड ऑयल में से निकलता है पेट्रोल और डीजल, राइट। तो भाई जो हमारी जो रिफाइनरी से जैसे कि हम बात करें रिलायंस है, फिर OCL है, BPCL है, HPCL है, तो वो सब क्या करती है भाई क्रूड ऑयल परचेस करती है, राइट। क्रूड ऑयल परचेस करने के बाद उसमें से क्या करती है भाई जो पेट्रोल और डीजल को अलग करती है और बेचती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट। कि भाई ओवरऑल हम देखें कि भाई जो राइट जो जो साउथ एशिया है तो उसके अंदर हमारे जो एक्सपोर्ट है, जैसे कि साउथ अफ्रीका है तो उसके अंदर हमारे जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। कि भाई ओवरऑल हम देखें कि भाई जो राइट जो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो भाई जो हमारी जो रिफाइनरी है तो वो लोग रसिया से क्रूड बाय कर रहे हैं। और ओवरऑल हम देखें तो भाई वो लोग डीजल है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई हमारे जो एक्सपोर्ट है डीजल के उसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें कोल की डिमांड की, तो इंडिया में कोल की डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई जो समय राइट जो समर आ रहा है तो उसी की वजह से, और जो LPG के जो सिलेंडर है तो वो नहीं मिल पा रहे हैं, LPG की जो खपत चल रही है तो उसी की वजह से भी ओवरऑल हम देखें तो उसकी हम बात करें डिमांड है वो बढ़ गई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें कि भाई जो रियल्टी के जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज़ होने वाली है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये भी कि जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आती है, राइट, रियल्टी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो अच्छी खासी बढ़ गई है, राइट। फिर हम बात करें भाई FMCG प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे कि सोप है, ऑयल है, पेनट से, पेंट से, तो उसके जो दाम है वो बढ़ गए हैं। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न भी यही है कि उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई है। क्योंकि ओवरऑल हम देखें कि भाई जो पेंट है, राइट, ऑयल है, ओवरऑल हम सब देखें तो वो सब बनते हैं ऑयल में से, राइट। जो पेंट है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, राइट, क्रूड ऑयल में से ही ओवरऑल हम देखें तो वहीं से ही आता है, राइट। तो उसी की वजह से भी ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई सोप है, ऑयल है और पेंट है उसके दाम है वो बढ़ गए हैं कि सो फिर हम बात करें इंड्योरेंस की CFO की, तो भाई उन्होंने कहा हुआ है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो हम बात करें कि भाई जो राइट जो एल्यूमिनियम की जो कॉस्ट है वो अब बढ़ गई है, राइट। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो आ नहीं रहे तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई जो मिडिल ईस्ट में जो बात करें कि भाई जो क्राइसिस चल रहे हैं तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो भाई उन लोग का कहना है कि भाई जो एल्यूमिनियम की कॉस्ट है वो बढ़ गई है तो भाई हम जो वो कॉस्ट है वो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है उनको ट्रांसफ़र करेंगे। सो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो ओवरऑल हम बात करें कि भाई जो इक्विपमेंट आते हैं, राइट, तो उसकी भी हम देखें तो ओवरऑल हम देखें तो कॉस्ट बढ़ गई है। क्योंकि वो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है वो भी कॉस्ट है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हम देखें कि भाई जो ऑटो पार्ट्स आते हैं तो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, राइट। ओवरऑल हम देखें तो फिर हम बात करें गुडरिक ग्रुप की, तो भाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो बिजनेस था वो टीम ए था। तो अभी वो लोग जो अपना जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, राइट। वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में आ रहे यानी कि एंटर कर रहे हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे।
है कि भाई जो पनीर है ना A2 घी है तो वो भी लॉन्च करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपना जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो लोग डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। फिर हम बात करें इंटेलेक्ट डिज़ाइन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासी डील वो जीती हुई है। देख पा रहे होंगे जो राइट वेस्ट एशिया की जो लॉजिस्टिक फॉर्म है उसके साथ में ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें फिनो पेमेंट बैंक की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उनके जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है आशीष पाठक, तो भाई उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें आरबीएल बैंक की, तो भाई उन लोगों ने प्लान किया हुआ है कि भाई वो लोग 200 ब्रांचेस है वो ओपन करेंगे 2027 तक हम देखें तो ये अच्छी बात है। फिर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने देख पा रहे होंगे कि भाई जो गैस के जो प्राइस है वो बढ़ा दिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। है तो पॉइंट हम देखें तो देख पा रहे हैं कि $25 से वो बढ़ा दिए है इंडिया की गवर्नमेंट ने। है ना, तो ओवरऑल हम देखें कि भाई ये है जो प्राइस है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो $7 है वो मैक्सिमम प्राइस होगी। उसके बाद में हम देखें कि भाई इंडिया की जो कोई भी कंपनी है तो उसके आगे बेच नहीं पाएगी। राइट, ओवरऑल हम देखें तो यानी कि ओवरऑल हम देखें भाई इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने ओवरऑल हम देखें गैस के दाम है वो $25 से वो बढ़ा दिए हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि भाई जो सीएनजी है राइट तो वो महंगी हो जाएगी, पीएनजी है वो भी महंगी हो जाएगी। और ओवरऑल हम देखें फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर पर भी ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई फर्टिलाइजर है वो पीएनजी से ही बनता है। राइट, तो ओवरऑल हम देखें तो फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, पीएनजी की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी और सीएनजीबी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई आने वाले दिनों में ओवरऑल हम देखें तो फर्टिलाइजर की प्राइसें वो बढ़ जाएंगी, सीएनजी और पीएनजी की प्राइसें वो भी बढ़ जाएंगी। फिर हम बात करें मेरिको की, तो उनका जो Q4 का अपडेट्स आया है बिजनेस का, उसके अंदर हम देखें तो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई 20% का रेवेन्यू जंप देखने को मिल रहा है। राइट, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, उसके बावजूद हम देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें बिरला सॉफ्ट की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने नियुक्त किया है विक्रम पूनिया को एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर उन्होंने नियुक्त किया है। फिर हम बात करें एयरटेल की, तो देख पा रहे होंगे कि भी एयरटेल ने माइलस्टोन अचीव किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 650 मिलियन ग्लोबल उनके कस्टमर हो गए हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 368 मिलियन उनके जो कस्टमर है वो ओवरऑल हम देखें तो खाली इंडिया में ही है। देख पा रहे होंगे कि 368 मिलियन जो कस्टमर है उनके वो खाली इंडिया में ही है। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी ने अपना जो कस्टमर बेस है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी अपना जो बिजनेस है एयरटेल वो अच्छा खासा बढ़ा रही है। फिर हम बात करें अल्केन लैब की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 1036 करोड़ रुपीज़ का जो अपने जो न्यू प्लांट है वो लोग ओपन करने वाले थे उज्जैन में, तो उसी के अंदर ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिर हम बात करें लुपिन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एक्विजिशन किया हुआ है विशु फार्मा को। राइट, कि उनका जो उनका जो यूरोपियन का जो आई केयर पोर्टफोलियो है तो वो अच्छा खासा स्ट्रेंथन होगा। तो उसी के लिए ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने विशु फार्मा को एक्वायर किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सेल की, तो सेल के शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भी उनके जो चेयरमैन और एमडी है देख पा रहे होंगे अमरांडो प्रकाश ने, तो उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें उसके शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर ओवरऑल हम देखें कि भी जो टाटा पावर का जो प्लांट था गुजरात में, राइट, मुंद्रा में था, राइट, पावर प्लांट, तो उन्होंने 9 मंथ के बाद राइट उन्होंने ये जो पावर प्लांट है वो चालू किया हुआ है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो 9 मंथ से हम देखें तो ये पावर प्लांट था वो शट डाउन ही था। राइट, तो ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने ये जो प्लांट है वो उन्होंने चालू किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। राइट, तो उसका रीज़न क्या है, राइट, इतने दिन से बंद क्यों था, तो उसका रीज़न है कि भाई जो कोल की जो सप्लाई है राइट वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो कोल की प्राइस है वो बढ़ गई थी। राइट, वो लोग इंडोनेशिया से इम्पोर्ट करते थे, तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भाई उनका जो प्लांट था वो बंद था, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी उनका जो प्लांट है वो चालू हो गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे टाटा पावर का। फिर हम बात करें कोफोर्स की, तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुए देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग एआई का जो प्लेटफॉर्म है तो वो प्रोवाइड करेंगे P&C इंश्योरेंस को, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई राइट HAL की बात करें, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो GE एरोस्पेस है तो भाई उन्होंने
राइट 6 जो F40F जो इंजन है राइट LCH राइट कि भाई हमारे जो तेजस फाइटर है राइट तो उनके जो इंजन है तो भाई उन्होंने डिलीवर कर दिए है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अस्त्रा माइक्रोवेव की, तो अस्त्रा माइक्रोवेव की बात करें तो उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भी उनकी जो जेवी है, जॉइंट वेंचर है, तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। देख पाएंगे 250 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है HAL से वो रिसीव हुआ है। उसी की वजह से ओवरऑल हम देखो उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें जे कुमार इंफ्रा की, तो देख पा रहे होंगे कि जे कुमार इंफ्रा को अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र से 2360 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। फिर हम बात करें विप्रो की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई विप्रो ने अनाउंस किया हुआ है कि भाई वो लोग AI का जो बिजनेस है वो हम देखें तो AI नेटिव बिजनेस है वो लोग राइट ओपन करेंगे। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो भाई उन्होंने ये प्लान किया हुआ है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई न्यू AI नेटिव बिजनेस है वो लोग ओपन करेंगे। और देख पा रहे होंगे न्यू AI नेटिव बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म यूनिट विद नागेंद्र बंद्रो एज अ CEO ऑफ AI यूनिट। तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अलग से AI की जो यूनिट है वो ओपन की हुई है राइट और उसके CEO के तौर पर नागेंद्र बंद्रो को रखा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कंपनी अपना जो ओवरऑल देखे AI में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही हो, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें प्रेस्टीजियस ग्रुप की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग दिल्ली NCR में अपना प्रोजेक्ट है वो ला रहे हैं। देख पा रहे होंगे 4200 करोड़ रुपीज़ का उनका प्रोजेक्ट है गुरुग्राम में, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें MRPL की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनका जो LPG का जो प्रोडक्शन है वो देख पा रहे होंगे 10 लाख kg पर डे हो गया है राइट उन्होंने अच्छा खासा बढ़ा दिया है अपना जो प्रोडक्शन है वो। क्यों बढ़ाया हुआ है? तो उसका रीज़न है कि भाई जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो उसी की वजह से ये देखने को मिल रहा है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।